तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह उत्तम प्रकार की भक्ति है कि भगवान ही सर्वेश्वर, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हिमवान ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता, आप तो गुरुदेव हैं, कुछ तो कृपा करें, कुछ तो आप उपाय अवश्य बताएंगे। और देखिए गुरुदेव पिघल गए। नारद जी कहने लगे तदप एक मैं कहूं उपाई, ओह करे जो देव सहाई। एक उपाय है, कुछ आशा जगी हिमवान को, क्या उपाय हो सकता है जो हमारी इतनी सुंदर कन्या है और आपने कह दिया ऐसे तो बौरा बर मिलेगा। कोई उपाय बताओ जिससे यह दोष मिट जाए। सब गुण बताए आपने, एक ही ये दोष बताया कि इसका जो पति होगा वह बावला होगा, नंगा होगा, है माता पिता से हीन होगा, ब्याली कपाली, नंग धड़ंग रहने वाला, भीख मांगने वाला, ऐसा होगा। यह अवगुण, और यह सबसे बड़ा अवगुण। और प्रत्येक पिता की कामना होती मेरी कन्या सुखी से रहे। आप कहते जंगल में रहने वाला होगा, महलों में रहने वाली ये कन्या जंगल में कैसे रह पाएगी प्रभु, कुछ तो उपाय बताओ। नारद जी कहते एक उपाय है, परंतु होने में संदेह है, सफल होने में संदेह है। तो यह हो तभी सकता है, करे देव जो हो सहाई, यदि देव सहायक हो जाए। जसो बर में बरने तुम पाही, मिले हैं उमह तस संशय नाही। हे भगवान, जिस प्रकार के वर के बारे में हमने तुम्हें बताया है कि वह नंगा होगा, भीख मांगने वाला होगा, है ब्याली कपाली, है भस्म को लगाए रखने वाला, निर्द्वंद विचरण करने वाला, वन में एकांत में रहने वाला, इस प्रकार का होगा, बुरा वेश बनाए होगा, तो मिले उमे तस संशय नहीं। हे मुआन, ये उमा को वर तो ऐसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जे जे बर के दोष बखाने, हेमान कहने लगे प्रभु तभी तो पूछ रहा हूं कि उपाय क्या है जिससे यह दोष मिट जाए, ऐसा वर ना मिले। नारद जी कहते वर तो ऐसा ही मिलेगा, पर एक बात है, वह बात यह है कि जो वर के जो दोष तुम्हारी पुत्री के हाथ में हैं, इसके भविष्य में हैं, वह हमने जो विचार किए हैं कि अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे मुआन, ऐसा ही वर मिलने वाला है, माता पिता से हीन होने वाला, उदासीन है, लापरवाह है, गुणहीन मानहीन, न गुणों की परवाह है न मान की परवाह है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। नग्न रहने वाला, बुरा वेश बनाए रखने वाला, जोगी रूप धारण करने वाला, जटाओं को धारण करने वाला, जटाधारी, निष्काम हृदय, कोई कामना है ही नहीं, अकाम मन, ऐसा है। परंतु ये जो जे जे वर के दोष बखाने, उमा को मिलने वाले वर में जो दोष है, हमने एक विचार किया है, नारद जी कहते हैं हिमवान से विचार किया है कि वह जो सारे ये दोष है वर के, ते सब सिर पहे में अनुमाने। हमने अनुमान लगाया कि जो ये वर के दोष हैं, ये शंकर जी भी तो ऐसे ही हैं। अच्छा, हिमवान ने कामना तो की नहीं थी, वो तो एक संसार के ही किसी को देख रहे थे कि ऐसा वर होगा, क्या होगा। महादेव तक तो उनकी पहुंच नहीं गई कि महादेव जी भी तो हो सकते, क्योंकि महादेव तो काम को जार के बैठे हैं, वो तो काम को जलाकर बैठे हुए हैं तपस्या में, उनकी तरफ दृष्टि किसकी जा सकती है। परंतु गुरुदेव की दृष्टि ही ऐसी होती है कि जहां पर
किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती है, वहां गुरुदेव की दृष्टि पहुंचती है। इसीलिए हमें गुरुदेव की शरण में नित्य रहना चाहिए। गुरुदेव की महिमा ही यही है। शास्त्रों में, पुराणों में, संतों के द्वारा जो गुरुदेव की महिमा कही गई, उसका यहाँ पर सुंदर वृत्तांत है। यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है गुरुदेव की महिमा, कि जहां पर किसी की पहुंच ना हो, वहां गुरुदेव की दृष्टि पहुंचती है। हिमवान की दृष्टि नहीं पहुंचती है। पर नारद जी कहते हैं, ते सब शिव पर मैं अनुमाने। ये जितने दोष हैं, ये महादेव के पर भी तो बैठते हैं फिट। तो हिमवान चौंक गई। महादेव की बात आ गई, यहां पर शिव की बात आ गई। क्या हो सकता है प्रभु, महादेव पर अगर ऐसे है, बात तो आप सही कह रहे हैं, तो क्या? नारद जी कहते, जो विवाह हो शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। कोई प्रभाव और पड़ नहीं सकता, कोई बदलाव हो नहीं सकता। पति तो ऐसा मिलना ही है, परंतु हे हिमवान, यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो यह गुण भी, ये दोष भी गुण के समान हो जाएंगे। ये दोष पर दोष नहीं रहेंगे। ये जो दोष हमने बताए हैं ना वर के, अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह महादेव के साथ हो जाए तो ये दोष भी भूषण बन जाएंगे। आहा, ये गुण है, ये गुण हो जाएंगे। अब दोष नहीं रहेंगे। ये जटाधारी, ये नग्न रहने वाले, ये माता पिता से हीन, ये लापरवाह, ये निष्काम हृदय वाले, ये सब जितने भी अवगुण एक संसार के व्यक्ति पर हैं, अन्य व्यक्ति पर हैं, ये महादेव के पास जब यही जाते हैं तो ये भूषण बन जाते। क्योंकि और सुंदर दृष्टांत वर्णित है, भगवान शंकर ने जब चिता की भस्म को अपने हृदय पर लगाया तो वह क्या हो गई? आहा, वह भी तो पवित्र हो गई। भवभूत संग मसान की सुमृत सुहावन पावनी, भवंग भूत मसान की सुमृत सुहावन पावनी। शमशान की राख, मुर्दे की राख को जब भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लपेटा तो वह पवित्र, स्मरण करने में ही पवित्र है। सुमृत सुहावन, सुंदर लगने लगती है। पावनी, अच्छा, भस्म का नाम लेते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। लगता है पूरे शरीर में भस्म ही भस्म लगी होनी चाहिए, आनंद आ जाता है। ये कहा नारद जी ने कि देखो, तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो यह अवगुण जो है गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि जो अहशेष शयन हर करही, बुध कछ तिन कर दोष न धरही। देखो तो हिमवान, श्री विष्णु से सैया पर शयन करते हैं। सभी लोग सुंदर सुंदर सैयाओं पर शयन करते हैं, पर महाविष्णु को देखो आप, वे तो से सैया पर विराजमान रहते, परंतु बुद्धिमान कोई उनको दोष देता है, सर्व पर लेटे रहते हैं। और कोई हो तो वह दोष है ना, परंतु यही महाविष्णु जब सर्व पर शयन करते हैं तो बुद्धिमान लोग, पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं देते हैं। भानु कृषान सर्व रस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाही। नारद जी कहने लगे, देखो तो सूर्य क्या भक्षण नहीं करते, अग्नि क्या नहीं खाती है। अग्नि में आप अच्छा डालें या बुरा डालें, सब कुछ अग्नि खा जाती। अग्निदेव सब कुछ खाते हैं। आप बढ़िया खीर पूड़ी डालिए, वह भी खाएंगे। आप उसमें मांस मदरा डाल दीजिए, वह भी खा जाएंगे। सूर्य भगवान किसका भक्षण नहीं करते। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको सूर्य भगवान अवशोषित ना करते हो। भान कृषान सर्व रस खाई, तिनका मंद कहत को नहीं। नारद जी कहते, देखो उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुर सर को अपो नीत न कही। देखो तो हिमवान,
गंगा जी में अच्छा जल भी जाता है, बुरा जल भी जाता है, सुंदर जल, स्वच्छ जल भी डाला जाता है, और नालियों का गंदा पानी भी गंगा जी में जाता है। सुरसर को अपुनीत न कही, पर नालियों का गंदा जल भी जब जाता है तो पर गंगा जी अपवित्र नहीं होती हैं। कोई संसार में यह नहीं कहता है कि गंगा जी अपवित्र है, क्योंकि उसमें गंदा जल जा रहा है। तो शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुरसर को अपुनीत न कही। हे भगवान, इसलिए समरथ कहो नहे दोष गोसाई, रब पावक सुरसर की नाई। हे भगवान, सामर्थवान को दोष नहीं लगते, ये सामर्थवान है। सूर्य, अग्नि, महाविष्णु और गंगा जी सामर्थवान है। इनमें गंदा जल चला जाए गंगा जी में तो दोष नहीं लगता है, सामर्थवान को फिर दोष नहीं होता है। इसलिए यहां पर सुंदर कहा कि समर्थ कहु ने दोष गोसाई, रब पावक सुरसर की नाई। सामर्थवान को दोष नहीं लगता, उसके पास वह दोष भी गुण बन जाते। इसलिए तुम्हारी पुत्री का विवाह यदि महादेव के साथ हो जाए तो जो इसको प्राप्त होने वाले वर्ग के जो दोष हैं वह महादेव में गुण के समान है। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो। यहां पर प्रश्न आता है, अच्छा संसार के मनुष्य तो बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, आहा कि हम तो जिस सामर्थवान हैं तो सामर्थ को दोष नहीं लगता, अब हम कुछ भी करें। और संसार में हमें लगता है कुछ लोग इसी का आश्रय लेकर ऐसा मनमाना आचरण करते भी, और दृष्टांत भी दिए जाते हैं कि भाई बड़े आदमी बराबरी न करो। पर ये दृष्टांत तो है कि हमें ऐसे व्यक्ति की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वह सामर्थवान है, वह कर सकता है। यदि वैसा आप करेंगे तो अवश्य किसी सामर्थवान पुरुष कोई कार्य करता है और आप ऐसा करते हैं तो आप तो नष्ट हो जाएंगे, वह तो बच जाएगा। पर इसी प्रकार का आगे गोस्वामी जी ने संसार के लोगों को सावधान कर दिया है कि इस दृष्टांत का कहीं दुरुपयोग न करें। आगे की दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो असहस सा करे नर, जड़ विवेक अभिमान। तो सामर्थवान की जो यहां बात कही वह संसार के लोग, साधारण मनुष्य, यदि कोई मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में आकर इस प्रकार की होड़ करते हैं तो क्या होगा। गोस्वामी जी ने कह दिया, पर है कलप भर नरक महू, जीव की ईस समान। वह कल्प भर नरक में पड़ा रहता है, वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ता है। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है। तो आप ये कभी हिस्सा न करें, ऐसी होड़ न करें, ऐसा कभी सोचे भी नहीं कि समर्थ कहो ने दोष गोसाई। आप कभी ऐसा न करें कि हम तो खूब हष्ट-पुष्ट हैं, हम चाहे कुछ खाएं, आप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और पाप तो लगेगा ही। आप अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य करते हैं तो आप कल्प भर नरक में पड़ते हैं। क्या जीव ईश्वर के समान हो जाता है। यहाँ जो बातें कही गई वह तो ईश्वर की बातें हैं, गंगा जी की बातें हैं, अग्निदेव की बात है, सूर्य भगवान की बात है, भगवान विष्णु की बात है। तो आप उनसे क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है। बहुत है, ये तो अंतर है। क्योंकि जीव और ईश्वर, जीव तो ईश्वर का एक अंश है, वह उसी में जाकर मिल जाता है। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है। इसलिए ऐसा कभी भी मन में ना आए। यह प्रसंग सुनकर आगे नारद जी कहते हैं, सुरसर जल कृत बारुन जाना, कबहुन संत करें ते पाना। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग है, जानने का प्रसंग है और कर्म में लाने का प्रसंग है। ज्ञान को जब हम कर्म में लाते तभी वह अपनी श्रेष्ठता प्राप्त करता है। ज्ञान यदि मन में ही है और उसे कर्म में यदि आपने परिणत नहीं किया तो ज्ञान व्यर्थ होता है। यहां पर नारद जी कहते हैं, सुरसर कृत,
सुरसर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करें ते पाना। अच्छा देखो, अब देख लीजिए, गंगा जी का जल इतना पवित्र बताया गया कि उसमें कुछ भी मिल जाए वह पवित्र ही रहता है। परंतु देखो, यदि गंगा जी के जल से ही मदिरा बनाई जाए, सुरसर जल कृत बारुन जाना, पर संत लोग क्या उस मदिरा का पान करेंगे? गंगा जी के जल से बनाई हुई मदिरा का पान संत जन कभी नहीं करेंगे। सुरसर मिले सो पावन कैसे। अब ये क्यों बताया? क्योंकि हमें पता है, लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा, जीव की ईश समान, और हमने अभी कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का ही अंश है, तो संसार के लोग फिर तो एक ही बात हो गई, जब अंश ही है तो वह तो ईश्वर ही हो गया अवश्य ही। हाँ, क्योंकि तर्क तो तुरंत आते हैं, भगवान की भक्ति देर में आती, तर्क तुरंत प्रकट हो जाते कि जीव और ईश्वर, जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और यहां पे कह दिया गया जीव की ईश समान। जीव का ईश्वर के समान हो सकता है, और जीव जब जाता भी है तो वह भी ईश्वर में मिलता है, ये भी बात सबको पता है। और जितने भी जीव हैं सब ईश्वर का ही अंश है, यह कभी आत्मा कभी मरती नहीं है। जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, नष्ट ही नहीं होता। तो यह तो तर्क आएगा, इसका समन करने के लिए यहां पर गोस्वामी जी ने आगे लिखा, सुरसर मिले सुपावन कैसे, ईस अनीस है अंतर तैसे। ये अंतर ऐसा है कि जिस प्रकार से गंगा जी के जल से जब हम कुछ जल ले लेते हैं और उससे मदिरा बना लें तो कभी भी संत उसे पान नहीं करते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर के अंश से जब जीव बनता है और जीव जब इस संसार के विषय रूपी या माया में लिप्त होता है तो वह फिर वैसा नहीं रहता है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा जी का जल आया और वह मदिरा उससे बनाई गई तो उसका वह स्वरूप नहीं रहा, मदिरा के अवगुण रूपी तत्व जब उसमें मिल गए, इसीलिए उस जीव के में जब संसार के ये विषय रूपी अवगुण जब मिल जाते हैं तो वह फिर वह नहीं रहता है। सुरसर मिले सो पावन कैसे, वह जब जीव वह अवगुणों से भरा हुआ जीव जब पुनः उस गंगा, अच्छा उसी मदिरा को, अवगुणों से भरी हुई मदिरा को गंगा जी में डाल दिया जाए तो वह फिर वह इस गंगा जल बन जाता है। यही बात बताई है, सुरसर मिले सो पावन कैसे, अवगुणों से भरा हुआ यह जीव जब पुनः उस ईश्वर से मिल जाता है तो वह वैसा ही पवित्र हो जाता है, वह वैसा ही हो जाता है। इस अनीस अंतर तैसे, इसी प्रकार यह अंतर ईश्वर और जीव का जो भेद है ये वैसा ही है, मदिरा और गंगा जल जैसा। सुरसर मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस है अंतर तैसे। गंगा जी के जल से बनाई हुई मदिरा का पान संत जी नहीं करते, और उसी मदिरा को जब गंगा जी में मिला दिया जाता है तो पवित्र भाव से संत जन उसी का पान करते हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी कहते हैं, हे भगवान देखो, भगवान शंकर सहज ही समर्थ है, ये सामर्थवान सहज समर्थ, शंभु सहज समर्थ भगवाना, क्योंकि वे भगवान हैं, वे भगवान हैं, इसलिए ये विवाह सब विधि कल्याणा। ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी पुत्री का विवाह महादेव के साथ हो जाए। इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है, तुम्हारी पुत्री का कल्याण तभी होगा, और नहीं तो फिर यदि शंकर जी से विवाह नहीं हुआ तो वर तो ऐसा ही मिलेगा। तो वह सब दोषों से युक्त वर तो फिर संसार में बहुत घूम फिर रहे हैं। कर दो विवाह किसी से, अगर इन दोषों को मिटाना है तो हेमवान तुम्हें शंकर जी से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ेगा। दुराराध्य पे अहे महेशु, आसुतोष पुण्य किए कलेशु। और फिर देखो
यहां पर कितनी सुंदर बात नारद जी कहते हैं, दुराराध्य पे अहे महेशु। कहने लगे हेमान, परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है। अब यहां पर यही तो लोगों के अंदर भ्रम होता रहा सब पहले से भी। सब कोई कहते अरे शंकर जी तो भोले वाले हैं, उनको क्या, चाहे जैसे प्रसन्न कर लो। दोनों बातों में अंतर है। भगवान की प्रसन्नता में तो अंतर है, वह तो ठीक, परंतु आराधना कठिन। यहां पर दोनों बातें बड़ी सुंदर स्पष्ट गोस्वामी जी ने की हैं। दुराराध्य पे अहे महेशु। नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर की आराधना हेमवान बहुत ही कठिन है। हेमवान तो घबरा गए, प्रभु फिर एक अच्छी बात है शंकर जी में, क्या, आराधना कठिन है परंतु वे प्रसन्न जल्दी होते, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष तुम्हें औधर दानी, हारत हरौ दीन जन जानी। दशरथ जी भगवान शंकर की ऐसे ही आराधना कर रहे थे। आशुतोष पुण्य किए कलेशु। देखो हेमान, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराधना कठिन दुराराध्य है, परंतु एक बात अवश्य है, वे यदि आप क्लेश करें, पुण्य किए कलेशु अर्थात तप करें, तो अब वे संतुष्ट जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। इसलिए एक बात अच्छी है कि आप उपाय करो। कठिन उपाय है, परंतु कठिन उपाय करेंगे परंतु ये प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है। भगवान शंकर प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, और किस बात पर प्रसन्न हो जाए यह तो कोई जानता ही नहीं। महादेव की तो आदत ही ऐसी, आराधना करते रहो प्रसन्न ना हो, और तुम्हारा और किस भाव से प्रसन्न हो जाए भगवान यह तो पता ही नहीं चलता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। और हमारे राम जी भी तो ऐसे ही हैं, हमारे राम जी भी ऐसे ही हैं। महात्माओं ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की है। अगस्त ऋषि हो, चाहे अत्रि महाराज हो, चाहे भरद्वाज जी हो, चाहे सर्वंग ऋषि हो, चाहे सुतीक्षण जी हो, अनेकों महात्माओं ने वर्षों तक तपस्या की है। सर्वंग मुनि को तो इतनी तपस्या करनी पड़ी कि ब्रह्मलोक से विमान आ गया, चलिए महाराज आप तो सीधे ब्रह्मलोक। सर्वंग जी कहते हैं राम जी, करे वो उनका भी समय आने में थोड़ा वक्त है। करे आराधना तो मैं राम जी की कर रहा था, ब्रह्मलोक मैंने प्राप्त कर लिया है, अभी राम जी प्राप्त नहीं हुए। नहीं, राम जी अभी प्राप्त नहीं हुए। इतनी तपस्या की है कि ब्रह्मलोक से विमान आ गया, पर राम जी नहीं मिले अभी तक। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा राम जी को देख कर ही जाऊंगा। और जब ब्रह्मलोक का विमान ठुकरा दिया सर्वंग ऋषि ने, तो राम जी आ गए, तो राम जी प्रकट हो जाते। तो ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। राम जी किस गुण पर रीझ जाएं? सबरी को मिल गए, सुतीक्षण जी को पहले मिलते हैं। ये भगवान की लीला है। तो यहां पर नारद जी यही कहते हैं, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो आशुतोष पुण्य किए कलेशु, और इनका नाम ही इसीलिए आशुतोष पड़ गया। शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं। इसलिए तुम इसकी भी चिंता न करो, उपाय करो। उपाय क्या है महाराज? अब उपाय क्या है कि भगवान शंकर मिले। जब इस प्रकार से हेमवान ने पूछा तो नारद जी उपाय बताने लगे। और उपाय जो है कि भगवान शंकर कैसे प्राप्त होंगे तुम्हारी पुत्री उमा को, यह हम अगले एपिसोड में आप सभी को सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।